और देखिए, राजधानी रांची में भी मॉनसून के सक्रिय होने के बाद मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। राजधानी में क्या कुछ है मौसम का मिजाज, ये हम समझेंगे। लोगों को कितनी राहत मिली है, किसानों के चेहरे पर कितनी खुशी लौटी है, ये हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडियो से, उनका रुख करेंगे। प्रियांशु, देखिए झारखंड में भी मॉनसून ने दस्तक दे दिया है और रुक रुक कर बारिश हो रही है झारखंड की राजधानी रांची में भी। क्या कुछ है मौसम का फिलहाल अपडेट? देखिए नवीन, 2 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, इससे पूरे राजधानी में जो एक गर्मी का माहौल था और लोग गर्मी से परेशान थे, उसमें कहीं ना कहीं राहत मिली है। और आने वाले दिनों में ये बारिश बताया जा रहा है कि 4 तारीख तक ये बारिश हो सकती है। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि जो गर्मी से निजात मिली है लोगों को, वो एक राहत की बात है। जो स्कूल का टाइमिंग है वो भी चेंज कर दिया गया है। जो पुराना टाइम था उस पर स्कूल सुचारू रूप से चल रहा है और जो एक वातावरण है वो भी ठीक है। और गर्मी की बात करें हम लोग तो उससे निजात मिली है, चूंकि मानसून सक्रिय रांची में हो चुका है। तो आने वाले दिन में ये देखना होगा कि प्रशासन इस चीज को लेकर कितना तैयार है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, प्रशासन कितनी तैयार है ये तो देखने वाली बात होगी ही, क्योंकि देखिए मानसून जब सक्रिय होता है, जब झमाझम बारिश होती है राजधानी रांची में, तो सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। कई जगह पर लोगों को समस्याएं होती हैं सड़क पार करने में। और पानी कई इलाकों में आप देखेंगे कि रांची के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की समस्या होती है, नलियां भर आती हैं, लोगों के घरों में पानी घुसने लगता है। तो इसको लेकर नगर निगम कितनी तैयार है, जिला प्रशासन कितनी तैयार है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रियांशु, ये भी समझना होगा कि देखिए मॉनसून में इस बार देरी हुई है। मॉनसून तय समय से 1 सप्ताह देर से आया है। ऐसे में क्या मॉनसून पिछले बार की तरह सक्रिय रहेगा? मौसम विभाग क्या कह रहा है? मौसम विभाग के हिसाब से अगर माने तो इस बार मानसून थोड़ा लेट आया है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि हाँ, जितना बारिश होना चाहिए उतने बारिश की संभावना है। जहां तक तैयारी की बात करें हम लोग, तो नगर निगम साफ तौर पे ही अपनी तैयारी में पहले से ही जुटा हुआ था। और जहां पे नाली का समस्या हो जा रहा है, नाली जहां भर जा रही थी और सड़क पे जहां बारिश लग जा रहा था, बारिश का पानी जम जा रहा था, उसको लेकर प्रशासन की ओर से और जो नगर निगम की टीम है ये लगातार काम कर रही थी। अब आने वाले दिन में ये देखना होगा कि जो जल जमाव की स्थिति है उससे कैसे निजात मिलेगा और कितना जल्द इसका निपटारा हो जाएगा, ये देखने वाली बात। चलिए, तो कैसे मिलेगा लोगों को निजात, ये भी देखना होगा और जिला प्रशासन कितनी तैयार है ये भी दिखेगा। आखिर में एक और चीज समझना चाहेंगे प्रियांशु, देखिए झारखंड के कई जिले हैं जहां पर मानसून सक्रिय है। चाहे देवघर की बात करें, धनबाद की बात करें, पलामू की बात करें, लातेहार की बात करें, सभी जिलों में बारिश हो रही है। क्या यही स्थिति रहेगी आने वाले दिनों में भी, जो ये जिले हैं और जहां पर मानसून फिलहाल सक्रिय है? देखिए, मौसम विभाग के हिसाब से जो अभी कुछ जिले हैं वहां पे अभी बारिश कम हो रही है। जैसे कि आप जमशेदपुर का उदाहरण ले लीजिए, तो वहां पे अभी बारिश उस उम्मीद से नहीं पहुंची है, उस उम्मीद से बारिश नहीं हो रही है। हाँ, हालांकि एक राहत की बात यही है कि गर्मी से निजात लोगों को मिल रही है। और बाकी जो जिले हैं, जैसे कि आप देवघर ले लीजिए, हजारीबाग ले लीजिए या फिर धनबाद, ये जो इलाका है यहाँ पे बारिश हो रहा है, लोगों को गर्मी से राहत मिल चुकी है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही जो जिला प्रशासन ने इसकी भी तैयारी शुरू कर दी है। बारिश को देखते हुए जो भी सड़क के हैं, जो बारिश का जल जमा हो जाता है, इसको देखकर वो तैयारी कर रहे हैं। और बात करें हम देवघर की, तो देवघर में अभी सावन मेला का आगाज होने वाला है, उसको लेकर भी प्रशासन पूरा अलर्ट में, चूंकि वहां बारिश अब स्टार्ट हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में ये भी एक बड़ा चुनौती हो सकता है। चलिए, तो झारखंड के कई जिले हैं जहां पर फिलहाल कम बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग के रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में बारिश का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा और मानसून पूरी तरीके से सक्रिय होगा। लोगों को राहत मिलेगी और किसान भी अपने अनुसार जो खेती का दायरा है उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो राजधानी रांची के मौसम का हाल हम आपको बता रहे थे। राजधानी रांची में मानसून सक्रिय है और अब देखना यह होगा कि मानसून जब सक्रिय होती है तो नगर निगम कितनी प्रमुखता से और कितनी गंभीरता से काम करती है, ताकि बरसात के समय में जल जमाव जैसी स्थिति, जिससे गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, डेंगू जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो इन बीमारियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन, रांची जिला प्रशासन कितनी तैयार है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। राज्य और सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।